निबंध क्या है? निबंध का साधारण अर्थ बांधना होना है। निबंध में हम अपने विचारों को गद्य में बांधते हैं, अर्थात अपने विचारों को सिलसिलेवार सजाकर रखते हैं। निबंध लेखन एक अत्यंत कठिन कला है। साहित्य के जितने भी अंग होते हैं उनमें निबंध सबसे शुष्क और नीरस है। कविता, कहानी और उपन्यास में जहां पाठकों को पर्याप्त रस मिल जाता है, वहां निबंध में केवल बौद्धिक शुष्कता रहती है। निबंध के लेखक को पटरी पर ट्रेन की तरह अपने विषय से चिपका रहना पड़ता है। जैसे पटरी से ट्रेन अलग होते ही दुर्घटना हो जाएगी, वैसे ही निबंध लेखक जहां अपने विषय से थोड़ा इधर उधर हुआ कि उसका परिश्रम निष्फल गया। निबंध लेखक को सदा एक सैनिक की तरह सावधान रहना पड़ता है। उसे ये देखना पड़ता है कि वह जो कुछ कहना चाहता है, उसे वह ठीक ढंग से और ठीक जगह पर कहता जा रहा है या नहीं। निबंध में फिजूल शब्द नहीं आने चाहिए। जितने भी शब्द आएं, नपे तुले हों। एक अच्छा निबंधकार पैसे की तरह शब्द खर्च करने में कंजूसी करता है। वो जितने ही कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार स्पष्ट रूप में रख सके, उतनी ही उसकी सफलता है। निबंध लेखन के लिए निरंतर अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है। अभ्यास के बिना भाषा की शुद्धता, विचार की क्रमबद्धता एवं विषय की अनुकूलता नहीं आ सकती। छात्रों को चाहिए कि निबंध लिखने से पूर्व ही वे उनकी एक रूपरेखा बना लें। रूपरेखा बनाकर लिखने से विषय से बहकने की बहुत कम संभावना रहती है। जैसे, अगर हमें छात्र जीवन पर एक निबंध लिखना है तो हम उसकी रूपरेखा इस प्रकार बनाएंगे। 1. परिचय। 2. आनंद। 3. चिंता से मुक्ति। 4. देश के भावी नागरिकों का निर्माण। 5. संभावनाएं। 6. खतरे। 7. उपसंहार। इस निबंध की रूपरेखा के अंतर्गत यहाँ 7 चीजें आई हैं। इन्हीं 7 चीजों के सहारे हमें एक पूरा निबंध तैयार कर लेना है। यदि हम अपने को इन्हीं 7 चीजों तक सीमित रखते हैं तो फिर कोई खतरा नहीं रह जाता। इस अवस्था में हमारी कलम नहीं बहकेगी और निबंध सुंदर हो जाएगा। इतना ध्यान रहे कि एक ही बात दोबारे या बार बार नहीं कही जाए। इस प्रकार पुनरावृत्ति निबंध को नीरस और प्रभावहीन बना देती है। अब निबंध कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये जान लेना है, क्योंकि बिना उसके प्रकार जाने हम उसकी रूपरेखा नहीं बना सकते। अस्तु, निबंध 3 प्रकार के होते हैं: विवरणात्मक, वर्णनात्मक एवं विचारात्मक। विवरणात्मक निबंध में जीवनियाँ, वर्णनात्मक निबंध में यात्रा, दुर्घटना आदि तथा विचारात्मक निबंध में बौद्धिक निबंध आते हैं। छात्रों के लिए यह उचित है कि वे निबंध के प्रथम 2 प्रकारों पर ही पहले लिखने का अभ्यास करें और जब उनका अभ्यास थोड़ा सबल हो जाए तब तीसरे प्रकार का अर्थात विचारात्मक निबंध लिखें। अंत में छात्रों को ये भी जान लेना है कि निबंध लिखने के पहले अध्ययन की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना अध्ययन किए कोई सफल निबंधकार नहीं हो सकता। हम जितना ही अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक अच्छा निबंध लिख सकेंगे।